फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मनीष और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 2 का वर्कशीट 5 सॉल्व करने वाले हैं। चैप्टर 2 से पहले हमने चैप्टर 1 का सारा वर्कशीट कंप्लीट करा है, जिसका सारा वीडियो प्लेलिस्ट में मैंने ऐड कर दिया है, वहां से जाके देख सकते हो। और अभी हम चैप्टर 2 को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें अभी हम चैप्टर 5 तक पहुँच चुके हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मैं बता दूं कि इस चैनल पे अभी हम डीएवी क्लास 6 के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। अगर आप भी डीएवी में पढ़ाई करते हो और क्लास 6 में हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम वर्कशीट 5 को स्टार्ट करने वाले हैं। वर्कशीट 5 में जितना भी क्वेश्चन है वो सब एचसीएफ से रिलेटेड है। यहाँ पे देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3 तीनों में एचसीएफ हमें निकालना है। तो एचसीएफ होता क्या है, पहले हम इसको ठीक से समझते हैं। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में देखो 3 वर्ड है, एक है हाईएस्ट, एक है कॉमन और एक है फैक्टर। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फैक्टर क्या होता है। पहले भी मैंने बताया था कि किसी नंबर का फैक्टर कैसे निकालते हैं तो यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि एक नंबर है 20। तो 20 का हमें फैक्टर निकालना है। तो 20 का जब हम फैक्टर निकालेंगे तो कुछ ऐसे निकालेंगे। 20 को हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे, जैसे जैसे भी लिख सकते हैं, 2 × 10। और 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 5। तो देखो ये सारा नंबर जो इसमें इंक्लूडेड है ना, यही सब उसका फैक्टर हो जाएगा। फैक्टर्स ऑफ 20 इज इक्वल टू, फर्स्ट इज 1, 2, 4, 5, 10 एंड देन लास्ट 20। ये सारा नंबर जो है 20 का फैक्टर कहलाएगा। क्यों फैक्टर कहलाएगा? क्योंकि 20 में इन्हीं सारे नंबर से डिवाइड होता है। ठीक है, अब फैक्टर तो समझ गए। अब देखो कॉमन फैक्टर क्या होता है, ये भी समझना जरूरी है। तो कॉमन फैक्टर मतलब जो दोनों में हो, जो फैक्टर दो नंबर के फैक्टर्स में हो। तो इसके लिए एक और नंबर हम कंसीडर करते हैं 30। ठीक है, अब 30 का क्या क्या फैक्टर्स होगा वो निकालते हैं हम। 30 को कैसे कैसे लिख सकते हैं, 1 × 30। 30 को लिख सकते हैं 2 × 15। 30 और लिख सकते हैं इसको 3 × 10। और क्या लिख सकते हैं 30 को, 4 से तो नहीं होगा, 5 से, 5 6 जा 30। अब देखो ये सारे नंबर जो इसमें इंक्लूडेड हैं प्रोडक्ट फॉर्म में, ये सारे नंबर 30 के फैक्टर हो जाएंगे। फैक्टर्स ऑफ 30 इज इक्वल टू 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 एंड लास्ट 30। तो ये सारे नंबर 30 के फैक्टर हो गए। तो कॉमन फैक्टर उसको बोलेंगे जो किसी दो अलग अलग नंबर के फैक्टर्स में आए। तो ये देखो 1 दोनों में आ रहा है, तो कॉमन फैक्टर जब हम लिखेंगे दोनों का कॉमन फैक्टर, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉमन फैक्टर हमें मिलेगा 1, उसके बाद मिलेगा 2, 2 दोनों में दिख रहा है ना, तो 2, उसके बाद 3 दोनों में नहीं है, 4 दोनों में नहीं है, उसके बाद सीधे 5 दोनों में है ना। तो 5, उसके बाद 6 नहीं है, 7 नहीं है, 10 दोनों में है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 10। उसके बाद 20 नहीं है दोनों में, तो अब कोई नंबर कॉमन फैक्टर नहीं है। अब बारी आता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर समझ गए। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें लिखना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर तो यही है 10, तो यही हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये जो कॉमन फैक्टर निकला, इसका कुछ प्रॉपर्टी है, ये कुछ प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो देखो क्या प्रॉपर्टी उसका है। 10 जैसे यहाँ पे कॉमन फैक्टर है किसका किसका, 20 का और 30 का। तो ये जो 10 होगा, जो भी एचसीएफ किसी नंबर का आएगा, हमेशा या तो गिवन नंबर से छोटा आएगा या तो उसके बराबर आएगा। ठीक है, गिवन नंबर से या तो छोटा आएगा या तो बराबर। अब गिवन नंबर था 20 और 30, तो उससे छोटा ही आया ना यहाँ पे 10, तो यही हमेशा होगा। उसके बाद दूसरा क्या इसका प्रॉपर्टी है कि एचसीएफ जो भी आएगा उससे गिवन नंबर में डिवाइड होगा। देखो 10 जो यहाँ पे आया है, 10 से 20 में भी डिवाइड होता है और 10 से 30 में भी डिवाइड होता है, मतलब 10 से दोनों नंबर डिविजिबल है। तो यही इसका दो प्रॉपर्टी है, तो ये दोनों याद रखना है। अब वापस आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में देखो यहाँ पे एचसीएफ ही निकालना है तीनों क्वेश्चन में, लेकिन तीनों अलग अलग मेथड से निकालना है। पहला बोला है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय फैक्टर्ड मेथड, यहाँ पे है ना, इसमें हमें फैक्टर मेथड से निकालना है। सेकेंड है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो ये कोई दूसरा मेथड है। और थर्ड है यहाँ पे फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय कंटिन्यूड डिवीजन मेथड। तो तीनों मेथड से अभी हम सॉल्व करेंगे। तो ये तीनों मेथड से अभी हम समझेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। इसमें बोला गया है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड से हमें इसका एचसीएफ निकालना है। तो फर्स्ट जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे 7 और 18 का एचसीएफ निकालना है। तो दोनों का हम क्या करेंगे, फैक्टर मेथड में हम सिर्फ फैक्टर लिख देंगे दोनों का।
फैक्टर्स ऑफ 7 इज इक्वल टू 7 किससे किससे डिवाइड होता है, वही उसका फैक्टर होगा। तो 7 1 से डिवाइड होता है, 7 7 से डिवाइड होता है, इसके अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होता है। तो ये हो गया फैक्टर्स ऑफ 7। उसके बाद हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 18। फैक्टर्स ऑफ 18। अब देखो फैक्टर्स ऑफ 18 क्या हो जाएगा, यहाँ पे रफ में देख लो। 18 को 1 इंटू 9 लिख सकते हैं, उसके बाद यहाँ सॉरी 18 होगा 1 इंटू 18 लिख सकते हैं, और 18 को 2 इंटू 9 लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं 3 इंटू 6, 18 को लिख सकते हैं 4 से तो नहीं होगा, 5 से नहीं, 6 से। अब यहाँ पे डायरेक्टली अब तो कोई नहीं होगा, इतना ही नंबर इसका फैक्टर हो गया। तो इसका 18 का फैक्टर क्या क्या हो गया, 1 2 3 6, उसके बाद 9, उसके बाद फाइनली 18। तो यही सारा नंबर है जिससे 18 डिवाइड होगा, इसलिए यही सारा नंबर इसका फैक्टर भी हो गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है, कॉमन फैक्टर हम निकालेंगे यहाँ पे। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट तो तब बताएंगे ना जब कॉमन फैक्टर पता हो, पहले हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे। कॉमन फैक्टर, देखो कॉमन फैक्टर क्या क्या है, दोनों में 1 है तो 1 लिखेंगे, इसके अलावा और दोनों में कुछ नहीं है ना, तो और कुछ नहीं लिखेंगे, बस इतना ही। अब जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का बात आता है तो यहाँ पे सिर्फ अकेला 1 ही है, तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी 1 ही हो जाएगा। तो इस तरीके से ए नंबर को सॉल्व करना था। अब देखो बी नंबर में बोला गया 3 नंबर गिवन है और इसका HCF हमें निकालना है। तो बी नंबर को हम सॉल्व जब करेंगे तो तीनों का अलग अलग हम फैक्टर्स लिखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 12, उसके बाद लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 30, उसके बाद लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 54। ठीक है, तीनों का हम फैक्टर्स यहाँ पे लिखेंगे। तो 12 का फैक्टर कौन कौन हो जाएगा, 12 से जो जो नंबर डिवाइड हो, जिस जिस नंबर से 12 डिवाइड होता है वही उसका फैक्टर होगा। देखो 12 1 से डिवाइड होता है, 2 से होता है, 3 से होता है क्या, हाँ 3 से भी होता है, 4 से भी होता है, 5 से नहीं होता है, 6 से होता है, 7 8 9 10 11 12, अब डायरेक्टली 12 से होता है, तो इतना इसका फैक्टर हो गया। उसके बाद है 30। 30 किससे किससे डिवाइड होता है, 1 से, 2 से भी, 3 से भी, 4 से नहीं, 5 से, फिर 6 से, फिर 7 8 9 10 से, फिर 11 12, उसके बाद डायरेक्टली ये डिवाइड होगा 15 से, उसके बाद 30 से। तो इतना इसका फैक्टर हो गया। उसी तरह 54 का भी फैक्टर यहाँ पे देखो निकाल के दिखा देते हैं। 54 जैसे गिवन है, तो इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं, हम लिखेंगे प्रोडक्ट फॉर्म में 1 इंटू 54, और क्या लिख सकते हैं 54 को 2 इंटू 27 लिख सकते हैं ना, 27 2 या 54 होता है। और क्या लिख सकते हैं 54 को 3 इंटू 18, 18 3 या 54 होता है। और क्या लिख सकते हैं 54 को, 3 से तो हो गया डिवाइड, यहाँ पे 4 से होगा क्या, नहीं होगा 4 से डिवाइड, 5 से नहीं, 6 से नहीं, हाँ 6 से होगा डिवाइड, 6 9 जा 54 हो गया ना। तो इतना इसका फैक्टर आ गया, इसके अलावा और कोई नंबर से ये 54 डिवाइड नहीं होगा। तो हम ये सारे नंबर्स को इस तरीके से लिख देंगे यहाँ पे, 1 2 3 6 9 18 27 एंड लास्ट 54। तो ये सारा नंबर इसका फैक्टर हो गया। अब ध्यान से देखो, इसमें हमें कॉमन फैक्टर पहले निकालना होगा, ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। तो हाईएस्ट तो तब मिलेगा जब हमें कॉमन फैक्टर पता होगा। तो पहले हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे, कॉमन फैक्टर। अब देखो कॉमन फैक्टर क्या क्या है इसमें, 1 तीनों में है तो तीनों के लिए 1 लिखेंगे, उसके बाद 2 तीनों में है तो तीनों में है इसलिए यहाँ पे 2 लिख देंगे। उसके बाद 3 तीनों में है क्या, हाँ 3 भी तीनों में है तो 3 भी यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। उसके बाद 4 तीनों में नहीं है, 6 तीनों में है तो 6 लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद 12 तीनों में नहीं है, खत्म। इतना ही इसका कॉमन फैक्टर हमें मिला। अब देखो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात अब आती है। तो हाईएस्ट कौन सा है इसमें, सब में हाईएस्ट कौन है, 6 ही है कॉमन फैक्टर में हाईएस्ट, इसीलिए HCF हो जाएगा हमारा 6 इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो ये जो HCF आया 6, 6 से ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है और ये भी डिविजिबल है। तो ये भी चेक कर लेना कि 6 से डिवाइड होता है या नहीं। 12 भी डिवाइड हो जाता है, 30 भी, 54 भी, इसलिए हमारा आंसर सही है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सी को भी सॉल्व करना है। तीनों नंबर का अलग अलग फैक्टर्स लिखना है, जो जो कॉमन रहेगा उसको कॉमन फैक्टर्स में लिख देना है, उसके बाद जो हाईएस्ट रहेगा कॉमन फैक्टर में वही हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें भी हमें HCF ही निकालना है, लेकिन बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग मेथड है।
तो इसमें देखो कैसे बनाते हैं हम। ए नंबर जैसे गिवन है 76 और 28, तो हम इसमें क्या करेंगे, दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्योंकि मेथड का नाम ही है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 76। देखो 76 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रफ में करते हैं। 76 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, यहाँ पे है 7 एक ज़्यादा है, बगल में भेज दिए, 2 8 जा 16। उसके बाद फिर ये 2 से डिवाइड होगा 19, फिर ये 19 से डायरेक्टली डिवाइड होगा 19, 1 जा 19। अब देखो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 19 इंटू 1, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसी तरीके से हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 28। 28 का भी हम इसी तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 14, यहाँ पे हो जाएगा 7, फिर यहाँ पे 7 1 जा 7, तो ये देखो क्या हो गया इसका, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 1। अब देखो HCF का बारी जब आता है, HCF, तो इसमें हमें क्या करना है, देखो जो जो दोनों में है, जो जो कॉमन है उसको सिर्फ हम लिखेंगे। यहाँ पे देखो 2 दोनों में है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, मल्टीप्लाई, फिर से ये सेकेंड वाला 2 दोनों में है तो फिर से लिख देंगे 2, उसके बाद फिर से ये 1 दोनों में है तो 1 लिख देंगे। बस इतना ही करना है। 2 2 जा 4, 1 जा 4, तो हमारा HCF हो गया 4। तो इसमें सिंपली इसी तरह करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, जो जो दोनों में नंबर रहेगा उसको एक बार लिखना है, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देना है। एक और 3 डिजिट वाला यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में गिवन है 24, 16 और 36, तो इसमें भी हम वही करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24, सेकेंड लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16, एंड थर्ड वन इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36। तीनों का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पे रफ में करते हैं, 24 का सबसे पहले 2 से हो जाएगा ये 12, फिर 2 से हो जाएगा 6, फिर 2 से हो जाएगा 3, फिर 3 से हो जाएगा 1, ये हो गया इसका 24 का। उसके बाद क्या गिवन है, 16। 16 का जब करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर 2 से 1। उसके बाद इसी तरीके से 36 का करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे 18, फिर 2 से होगा तो 9, फिर 3 से 3 से जा 9, फिर 3 1 जा 3। अब देखो तीनों का यहाँ पे लिखेंगे हम। 24 का क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। उसके बाद इसका लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गया 16 का। उसके बाद 36 का क्या हो गया, 2 है ना, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। अब देखो तीनों का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, अब हमें HCF हमें यहाँ से निकाल लेना है। HCF क्या होगा, वही नंबर इसमें इंक्लूड होगा जो तीनों में आ रहा है। तीनों में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 लिखेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई, फिर से देखो 2 तीनों में आ रहा है तो एक बार और 2 लिखेंगे। उसके बाद देखो क्या तीनों में आ रहा है, कुछ तीनों में आ रहा है 2, 2 अब तीनों में नहीं आ रहा है। 3 तीनों में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है 3 तीनों में, तो अब सिर्फ 1 तीनों में आ रहा है ना, तो अब हम 1 लिख देंगे। अब 2 2 जा 4, 1 जा 4, हमारा 4 आंसर आया, यही हमारा HCF हो जाएगा। अब देखो ये जो HCF 4 आया, 4 से ये भी डिविजिबल होगा, ये भी डिविजिबल होगा और ये भी डिविजिबल होगा, मतलब हमारा आंसर सही है 4, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सी में भी 3 नंबर गिवन है, तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, जो तीनों में नंबर हो उसको एक एक बार लिख देना है और HCF हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन खुद से करोगे, अगर बाई चांस नहीं बना तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ पे पूछ सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 क्वेश्चन नंबर में भी HCF हमें निकालना है, लेकिन बाय कंटिन्यू डिवीजन मेथड। ये मेथड जो है थोड़ा सा अलग टाइप का है, तो थोड़ा इसको अच्छे से समझना, ठीक है। यहाँ पे क्या गिवन है, 345 एंड 506, ये दोनों नंबर गिवन है। इसका हमें CF निकालना है बाय कंटिन्यू डिवीजन मेथड, यहाँ पे लिखा है ना कंटिन्यू डिवीजन मेथड, तो इसको अच्छे से समझना। देखो इसमें क्या करते हैं, जो स्मॉलर नंबर होता है उससे हम बिगर नंबर में डिवाइड करते हैं। स्मॉलर नंबर यहाँ पे 345 है, तो 345 से हम डिवाइड करेंगे बिगर नंबर डेट इज 506, इसमें डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम जाएगा, 345 1 जा 345, यहाँ पे 345 लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे नॉर्मली जैसे करते हैं, 1 हो गया यहाँ पे।
और यहाँ पे 10 में से 4 गया 6, उसके बाद यहाँ 4 बचा था, 4 में से 3 गया 1। अब देखो 161 यहाँ पे बच गया। अब 161 जैसे रिमाइंडर बचा, हम रिमाइंडर को यहाँ पे कवर करेंगे और उसके बाद ये जो डिवाइजर था यहाँ पे, वो डिवाइजर यहाँ पे डिविडेंड आगे बन जाएगा, 345 यहाँ पे आ गया। और ये तब तक करते जाना है जब तक रिमाइंडर बचता रहे। यहाँ पे रिमाइंडर जीरो नहीं है ना, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो जब रिमाइंडर जीरो के इक्वल नहीं है तो हम इसको डिवाइजर बना देंगे, ठीक है, हमेशा यही करना है। अब देखो डिवाइजर बन गया, तो अब देखो 161 से 345 में डिवाइड करना है। तो 161 टू जा करके देखो कितना आता है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 का 2 बचा 1, 2 1 जा 2 और 1 3, 322 होता है। तो 2 टाइम्स ये तो चला जाएगा, 322 आ गया यहाँ पे। अब 5 में से 2 गया 3, 4 में से 2 गया 2, उसके बाद इधर तो जीरो बचा। फिर से रिमाइंडर, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो, रिमाइंडर जीरो के इक्वल नहीं है ना यहाँ पे भी। तो एक बार और हम इसको डिवाइजर बना देंगे और यहाँ पे जो डिवाइजर था उसको डिविडेंड बना देंगे, 161 यहाँ पे आ गया। अब ऐसे तब तक करते जाना है जब तक रिमाइंडर जीरो ना आए, ठीक है, ये ध्यान देना। अब देखो 23 यहाँ पे आ गया, 23 से अब डिवाइड करना है 161 में। तो देखो 23 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो कितना आता है, देखो 7 3 जा 21, 7 2 जा 14 और 2 16, 161 आ जाता है। तो 23 7 जा 161। अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर जीरो आ गया, तो यहाँ पे रुक जाना है, टर्मिनेट कर देना है, ठीक है। टर्मिनेट मतलब यहाँ पे डिवीजन, अब कंटिन्यू डिवीजन जो हम लोग करते आ रहे थे वो रोक देना है। अब यहाँ पे जो लास्ट डिवाइजर है, डिवाइजर जो लास्ट डिवाइजर कौन है, देखो लास्ट डिवाइजर हमारा 23 है। तो 23 जो है वही हमारा बन जाएगा HCF, HCF विल ऑल्सो इक्वल टू 23। मतलब 23 से देखो इसमें भी डिवाइड होगा, इसमें भी डिवाइड होगा, अगर चाहो तो चेक कर सकते हो। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 23। तो इसी तरीके से कंटिन्यू डिवीजन मेथड से हमें बनाना है। यहाँ पे तो दो ही नंबर गिवन था ना, अब क्वेश्चन में देखो 3 नंबर गिवन है, 144, 384 और 120। तो इसमें हमें क्या करेंगे, कोई भी दो नंबर चूज करेंगे अपने मन से, तुम्हारा जो मर्जी है उसको चूज कर सकते हो तुम, और उसका HCF निकालेंगे। तो फर्स्ट हम निकालते हैं HCF ऑफ 144 एंड 120, ठीक है। ये दोनों नंबर स्मॉलर दिख रहा है तो पहले इसका कैलकुलेशन इजी होगा, तो हम पहले इसी का HCF निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो 120 छोटा है और 144 बड़ा है, तो हम पहले 120 से डिवाइड करेंगे 144 में, ठीक है। ये 1 टाइम जाएगा, 120 1 जा 120, नीचे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे फिर घेरे इसको, यहाँ पे 120 आ गया। अब देखो इसको जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आ जाता है, 5 4 जा 20 और उसके बाद 2 बचा, 5 2 जा 10 टू 12, यहाँ पे देखो रिमाइंडर जीरो। अब इसका इन दोनों का HCF क्या आ गया, HCF ऑफ 144 एंड 120 इज इक्वल टू 24। इन दोनों का HCF 24 आया। अब देखो एक नंबर तो अभी बचा हुआ है ना, ये वाला 384। अब हम क्या करेंगे सेकेंड स्टेप में, स्टेप 2 में HCF ऑफ ये जो 24 आया है वो, और ये जो बचा हुआ नंबर है उसका निकालेंगे, ठीक है, 384। तो ये दोनों बचे हुए नंबर का अब हमें HCF निकालना है। तो वैसे ही हम निकालेंगे, 24 से डिवाइड करेंगे 384 में और डिवीजन को आगे ले जाएंगे। देखो 24 से डिवाइड करना है हमें 384 में, तो यहाँ पे देखो किससे मल्टीप्लाई करेंगे। पहला जो दो नंबर है यहाँ पे 38, इसमें तो डिवाइड हो सकता है 24 से, तो पहले हम दो नंबर में डिवाइड करेंगे, 24 1 जा 24, ठीक है। उसके बाद हम माइनस करेंगे, यहाँ पे बचेगा 4 और यहाँ पे बचेगा 1, उसके बाद 4 उतरेगा। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, ऐसा नहीं कि इसको ऐसे करके घेर देना, इसको घेरना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये रिमाइंडर नहीं बचा है, अभी और डिवाइड होगा। ये अभी उतारे हो ना नीचे 4 को, तो अभी उतारे हो तो अभी डिवाइड कम्प्लीटली नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ पे घेरने का गलती मत करना, अभी और डिवाइड होगा। जब फाइनल रिमाइंडर बचे तब उसको घेरना है। अब 24 से हम 144 देखेंगे कितने बार में आता है, 24 का टेबल में 144 अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो 144 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 6 से मल्टीप्लाई किए 144 आ गया, तो यहाँ पे रिमाइंडर तो जीरो बचा। रिमाइंडर जैसे जीरो बचा मतलब यहाँ पे क्या होगा, 24 से तीनों नंबर डिविजिबल हमें पता चल गया, ये तो डिविजिबल था ही, ये भी डिविजिबल था ही, ये भी डिविजिबल मिल गया हमें। तो मतलब इसका कि HCF ऑफ 144, 384 एंड 120 इज इक्वल टू 24 हो जाएगा।
क्योंकि 24 से ही तीनों नंबर डिविजिबल हमें मिल गया। ठीक है, अगर डाउट है तो क्वेश्चन नंबर डी करेंगे, उसमें भी 3 डिजिट है तो उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर सी को बनाते हैं। सी को देखो, इसमें दो ही नंबर गिवन, 287 और 533, तो इसको सॉल्व करना है। 287 और 533, इसको देखो कंटिन्यू डिवीजन मेथड से करना है। तो छोटे नंबर से हम क्या करेंगे, ये सी नंबर है, छोटे नंबर से बड़े नंबर में डिवाइड करेंगे 533 में। ठीक है, अब छोटा नंबर है यहाँ पे 287, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, इसको क्रॉस कर जाता है क्या, क्रॉस कर जाएगा लगता है। 7 टू जा 14 और 8 टू जा 16 और 1 17, उसके बाद 2 टू जा 4 और 1 5, देखो क्रॉस कर गया ना, तो 1 टाइम ही डिवाइड करेंगे। 287 यहाँ पे आ गया। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे 6 बचा और यहाँ पे 12 में से यहाँ पे 4 बचा, उसके बाद यहाँ पे 4 बचा था, 4 में से 2 बचा। अब देखो 246 को कवर करेंगे, ये रिमाइंडर बचा ना यहाँ पे। अब 286 यहाँ पे आ जाएगा 87। ठीक है, अब 287 में डिवाइड करना है, 1 टाइम डिवाइड होगा 246 और नीचे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ गया 4 और उसके बाद यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा। अब इसको कवर करेंगे और 246 को नीचे ले आएंगे। अब देखो 246 41 से डिविजिबल नंबर है, इसको जब तुम 6 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 246 ही आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे रिमाइंडर 0 बच रहा है, रिमाइंडर 0 बच रहा है, मतलब यहाँ पे हमारा एचसीएफ हो गया, एचसीएफ जो हो गया लास्ट डिवाइजर, डेट इज 41, 41 एचसीएफ हमारा बन गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर डी में 3 नंबर यहाँ पे गिवन है, तो जैसे हमने बी नंबर को सॉल्व किया था वैसे हम डी को भी सॉल्व करेंगे। इसमें क्या नंबर गिवन है, 208, 494 और 949। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 208, 494 और 949। अब देखो तीनों का हमें एचसीएफ निकालना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी दो नंबर को चूज करेंगे और उसका एचसीएफ निकालेंगे। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं एचसीएफ ऑफ 494 और 949, ये दोनों का एचसीएफ पहले निकाल लेते हैं। किसी को भी चूज कर सकते हो तुम, 494 एंड 949। तो यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे तो स्मॉलर नंबर से डिवाइड करेंगे ग्रेटर नंबर में, 494 से डिवाइड करेंगे 949 में। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 टाइम में ये डिवाइड होगा, यहाँ पे आ जाएगा 494 और जब सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे भी 5 आ जाएगा और यहाँ पे बचा था 8, 8 में से 4 घटेगा, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर तो 0 नहीं बचा है, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए हम क्या करेंगे, ये जो डिवाइजर था पिछला डिवाइजर उसको यहाँ पे डिविडेंट बना देंगे लाके, 494 यहाँ पे आ गया। अब देखो 455 से जब डिवाइड करोगे तो 1 टाइम में जाएगा ये, 455 यहाँ पे आ गया और सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, कुछ नहीं आएगा। अब देखो 39 यहाँ पे है और 455 यहाँ पे आ गया। अब 439 से डिवाइड हमें करना है, 39 वन जा 39 यहाँ पे हुआ, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे ऊपर 5 है नीचे 9 है, तो 9 15, 15 में से 9 घटेगा तो 10 11 12 13 14 15, यहाँ पे 6 बचेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 5 उतर जाएगा, 65। अब देखो यहाँ पे ये गलती मत करना कि ये रिमाइंडर बच गया, ये रिमाइंडर नहीं बचा है, यहाँ पे कंप्लीट डिवीजन तो हुआ नहीं है, इसलिए ऐसे मत घेर देना यहाँ पे। ठीक है, एक बार और डिवाइड होगा, 39 वन जा 39। अब देखो अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमें रिमाइंडर मिलेगा, ये रिमाइंडर 65 नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे गलती मत करना, 5 में से 9 घटाना है हमें तो वही 6 बचेगा, यहाँ पे 15 में से 9 घट जाएगा और यहाँ पे 5 में से 3 घटेगा तो बचेगा 26। अब देखो ये रिमाइंडर हमारा बचा। ठीक है, अब इसको कवर करेंगे, 26 39 यहाँ पे आ जाएगा, ये 39 लास्ट डिवाइजर था। अब 39 यहाँ पे आ गया, अब 26 से हम डिवाइड करेंगे, 26 वन जा 26 यहाँ पे लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर से इसको घेरेंगे, 26 यहाँ पे आ गया और 13 टू जा 26। ठीक है, देखो रिमाइंडर 0। अब हम यहाँ पे डिवीजन टर्मिनेट कर देंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि इस दोनों नंबर का क्या आया, एच सी एफ 13 आया। ठीक है, एच सी एफ 494 एंड 949 इज 13। अब देखो ये जो 13 एच सी एफ आया, इसका और इसका अब एच सी एफ निकालेंगे, जो एच सी एफ आ गया वही तीनों का एच सी एफ बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम किसका एच सी एफ निकालेंगे, एच सी एफ ऑफ 13 जो कि यहाँ से हमें मिला है और 208 एंड 208
8, इसका HCF हम निकालेंगे। तो 13 से हम डिवाइड करेंगे 208 में, 208 में डिवाइड करेंगे। 13 1 जा 13, डिवीजन ठीक से करना, ठीक है। 7 8 और 13 6 जा 78। अब देखो रिमाइंडर 0 बच गया, तो पहली डिवीजन में ही रिमाइंडर 0 बच गया, तो आगे हम प्रोसेस नहीं करेंगे, यहीं पे रुक जाएंगे। तो लास्ट डिवीजर कौन था यहाँ पे? यहाँ पे 13 था, इसलिए HCF हो गया 13। किसका HCF हो गया? इन दोनों का HCF 13। अभी मैंने क्या बताया था कि अगर इसका HCF जो आएगा वही तीनों का HCF बन जाएगा, मतलब HCF ऑफ 208 494 949 इज इक्वल टू 13। ठीक है, ये इसका HCF क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। तो ये दिमाग में रखना है। कैसे निकालेंगे? पहले 2 नंबर का HCF निकालेंगे, उसका HCF जो भी आएगा उसका, और ये तीसरे नंबर का HCF हमें निकालना है। जो फाइनल आंसर आएगा, जो फाइनल HCF आएगा वही HCF तीनों का होगा। आप 13 से देख लोगे चेक करके, इसमें भी डिवाइड होगा, इसमें भी डिवाइड होगा और इसमें भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये आंसर इस तरह सॉल्व करना था। अब देखो EFGH चारों क्वेश्चन जो है इसमें सब में 3-3 डिजिट गिवन है। ठीक है, 3-3 नंबर गिवन है। तो 3-3 नंबर वाला भी मैंने समझा दिया अच्छे से, सबको अपने से खुद से ट्राई करोगे। अगर बाई चांस नहीं बना तो व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करोगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है व्हाट इज द HCF ऑफ ए 2 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर। 2 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर का HCF क्या होगा? तो पहले देखो नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर लिखा है ना, नेचुरल नंबर 1 2, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, याद ही होगा, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी, इसी को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे बोला है HCF किसका निकालना है? 2 कंजिक्यूटिव, कंजिक्यूटिव मतलब लगातार। ठीक है, जैसे अगर तुम एक पहला नंबर 2 लेते हो तो उसके बाद तुम्हें 3 लेना पड़ेगा। अगर तुम फर्स्ट नंबर 3 लेते हो तो उसके बाद तुम्हें 4 लेना पड़ेगा। तो कोई भी लगातार 2 नंबर का HCF क्या होगा? तो देखो कोई भी लगातार 2 नंबर लो, एक नंबर मान लो 2 लो और नेक्स्ट नंबर लोगे 3, तो इसका HCF निकाल के देखो किसी भी मेथड से तो 1 ही आएगा। ठीक है, किसी भी मेथड से निकाल के देख लो। तो अगर 2 को कंटिन्यू डिवीजन से बना के देखोगे, जैसे कि अभी मैंने जस्ट बनाया है, 2 1 जा 2, यहाँ पे बचा 1, और उसके बाद 2 यहाँ पे आया, 2 1 2 जा 2, देखो रिमाइंडर 0 और लास्ट डिवाइजर यहाँ पे 1 बच रहा है, मतलब HCF क्या आ गया? 1। तो किसी भी नंबर को लोगे और उसका HCF निकालोगे 1 ही आएगा। देखो 5 और 6 जैसे है, तो 5 से डिवाइड करोगे 6 में, 5 1 जा 5, रिमाइंडर बचा 1, इसको घेरोगे और 5 यहाँ पे उतारोगे, 1 5 जा 5, अब रिमाइंडर 0 बचा। तो लास्ट डिवाइजर हमारा कौन बना यहाँ पे? 1, इसीलिए HCF हो गया 1। तो इसीलिए इसका आंसर हम लिखेंगे 1। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1। अब देखो बी नंबर जो है इसमें पूछा गया 2 कंजिक्यूटिव इवन नंबर। अगर 2 कंजिक्यूटिव लगातार इवन नंबर है तो उसका HCF क्या होगा? तो इसको भी हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं। 2 लगातार इवन नंबर कौन कौन हो सकता है? पहला तो 2 है इवन नंबर, उसके बाद है 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10, उसके बाद 12, उसके बाद 14, उसके बाद 16, उसके बाद डॉट डॉट इन्फिनिटी। ठीक है, तो अगर कोई भी लगातार हम लोग 2 इवन नंबर लेते हैं तो उसका HCF क्या आएगा? तो कोई भी इवन नंबर तुम चूज करके देख लो, 8 10, ये नंबर ले लो, इसका HCF निकालो 8 10 का, 8 डिवाइडेड 10। तो यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे 8 1 जा 8, बचा 2, फिर 8 उतरा यहाँ पे, 2 4 जा 8। देखो लास्ट डिवाइजर यहाँ पे क्या आया? 2, तो HCF हमारा क्या हो जाएगा? 2। उसी तरह किसी और को चेक करो, जैसे 14 और 16, तो 14 से डिवाइड करोगे 16 में, 14 1 जा 14, बचा 2, फिर यहाँ पे 14 उतरा, 2 7 जा 14। तो देख रहे हो हर केस में क्या आ रहा है? यहाँ पे लास्ट डिवाइजर 2 ही आ रहा है, मतलब HCF भी 2 ही हो जाएगा। तो इसके ये जो सेकेंड क्वेश्चन है इसका आंसर हम लिखेंगे 2। अब देखो सी नंबर में बोला गया है 2 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स। अगर 2 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर तो उसका HCF क्या आएगा? ऑड नंबर क्या हो सकता है? 1, उसके बाद ऑड आएगा 3, उसके बाद ऑड आएगा 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 7 के बाद 9, है ना, 9 उसके बाद 11, उसके बाद 13, ये सब ऑड नंबर आएगा। तो ये सारे ऑड नंबर में से किसी भी 2 नंबर ऑड नंबर को हम चूज करते हैं और उसका HCF निकाल के देखते हैं। जैसे कि 3 और 5 है,
3 से हम डिवाइड करेंगे 5 में, 3 1 जा 3, 2 बचा। उसके बाद यहाँ पे 3 आया, 2 1 जा 2, और यहाँ पे 1 आया, फिर 1 2 जा 2। देखो फाइनली यहाँ पे रिमाइंडर जब 0 बच रहा है तो लास्ट डिवाइजर हमारा 1 आ रहा है, मतलब HCF भी 1 होगा। ठीक है, HCF इक्वल टू 1। अब उसी तरह किसी भी दो नंबर को तुम चूज करोगे तो HCF 1 ही आएगा, तुम चेक भी कर सकते हो। तो इसका आंसर, सी का आंसर हम 1 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद एनी टू प्राइम नंबर, अगर कोई भी दो प्राइम नंबर को हम लोग चूज करें तो HCF क्या आएगा, ये पूछा गया है। तो एनी टू प्राइम नंबर हम लेके देखते हैं। एनी टू प्राइम नंबर क्या हो सकता है, 2 प्राइम है, 3 5 7 11 13, ये सब प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इसमें से किसी भी दो प्राइम नंबर को लेते हैं, 5 और 7 को ले लो मान लो। ठीक है, तो 5 से डिवाइड करोगे 7 में, 5 1 जा 5, और यहाँ पे आया 2। उसके बाद 2 2 जा 4, यहाँ पे आया 1, फिर यहाँ पे 2, 1 2 जा 2। अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचा, लास्ट डिवाइडर हमारा 1 आया, मतलब HCF 1। ठीक है, HCF इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग किसी भी दो प्राइम नंबर को भी चूज करें तो HCF 1 ही आएगा हमारा। तो हमने जो आंसर लिखा है एक बार फिर से यहाँ पे रिपीट करके लिख देते हैं। ए का जो आंसर आया था 1 आया था, बी का आंसर आया था 2, सी का आंसर आया 1, और डी का आंसर आया 1। तो इस तरीके से आंसर लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, इसमें बोल रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 203 एंड 434, लीविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। इसको ध्यान से समझो, एक ऐसा नंबर बताना है जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे, लेकिन क्या बचना चाहिए, 5 रिमाइंडर बच जाना चाहिए। ठीक है, तो 5 रिमाइंडर तो तब बचेगा जब दोनों में 5 एक्स्ट्रा होगा, है ना। रिमाइंडर कब बचता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो 5 से 20 डिवाइड हो जाता है ना। जब 5 से तुम डिवाइड करोगे 20 में, 5 4 जा 20 डिवाइड हो गया ना, रिमाइंडर नहीं बचा। लेकिन अगर 20 में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दे, +3 कर दे, तो ये क्या बन जाएगा, 23। और जब हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 20, तो यही 3 बच जाएगा लास्ट में रिमाइंडर। इसका क्या मतलब हुआ कि हमें रिमाइंडर नहीं बच, रिमाइंडर जो बचता है वो एक्स्ट्रा नंबर होता है जो डिवाइड होने के बाद बच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन में कि रिमाइंडर 5 बचना चाहिए, मतलब ये दोनों नंबर में 5 एक्स्ट्रा होगा, तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर 5 बचना चाहिए बोला है, मतलब दोनों से 5 हटा देंगे पहली बार। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट 203 -5 करेंगे और 434 -5 करेंगे। तो ये जब -5 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 198, और इसको -5 करने से आंसर आ जाएगा 429। ठीक है, ये दो आंसर आ जाएगा। अब देखो इस दो नंबर को जो नंबर डिवाइड कर देगा, उसी नंबर से इसमें डिवाइड करने पे रिमाइंडर 5 बचेगा। ठीक है, अभी देखो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, हम निकालते हैं। तो इस दोनों नंबर को डिवाइड करने वाला नंबर हमें फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड होगा, बाय द मेथड ऑफ HCF। हम HCF निकालेंगे। तो HCF ऑफ 198 एंड 429, ये हम निकालेंगे। तो 198 और 429 का HCF निकालना है, तो छोटे नंबर से हम बड़े नंबर में डिवाइड करेंगे। ठीक है, छोटे नंबर से बड़े नंबर में डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स में हो जाएगा, 400 और 400 -4, ये हो जाएगा 396। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे 3, यहाँ पे हो जाएगा 3, और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। अब इसको 198 को यहाँ पे हम उतारेंगे। ठीक है, अब 198 को यहाँ पे उतार दिया। अब 33 से ये कितने टाइम्स में जाएगा ये हमें देखना है। तो 33 को जब मल्टीप्लाई करोगे 6 से, तो 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 6 3 जा 18, और 6 3 जा 18 और 1 19, 198 आ जाता है। तो यहाँ पे हम 6 टाइम्स में 198 आ जाता है, तो लिख देंगे रिमाइंडर 0। तो अब देखो यहाँ पे 33 से, मतलब इस दोनों नंबर का HCF हमारा 33 आया, मतलब इन दोनों नंबर से 33 में कम्प्लीटली डिवाइड होगा। ठीक है, इन दोनों नंबर में, इसमें और इसमें। ठीक है, दोनों नंबर में 33 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। ठीक है, अब 33 से इन दोनों में डिवाइड होगा, मतलब अगर हम ये जो 5 माइनस नहीं करते, ये जो दोनों में हमने 5 माइनस किया है, इसको 5 माइनस किए बिना अगर हम 33 से डिवाइड करेंगे तो 5 बच जाएगा रिमाइंडर, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में बताया था।
तो ये 33 ही ऐसा नंबर है जिससे हम अगर इस दोनों में डिवाइड करें, 33 से इस दोनों में डिवाइड करें तो हमारा 5 रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन में जो पूछा था हमने उसी टाइप से आंसर दे दिया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फाइनल स्टेटमेंट, 33 इज द नंबर बाय विच वी डिवाइड 203 and 434 so that we get remainder 5। यही वो नंबर है जिससे हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमें 5 मिलेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या बोला गया है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड दिस नंबर एंड दिस नंबर। ऐसा नंबर बताना है जिससे ये दोनों नंबर में डिवाइड हो जाए, लीविंग द रिमाइंडर 5 and 3 रिस्पेक्टिवली। मतलब इसमें रिमाइंडर 5 बचे और इसमें रिमाइंडर 3 बचे। ठीक है, मतलब इसमें 5 एक्स्ट्रा होगा और इसमें 3 एक्स्ट्रा होगा, और जब 5 एक्स्ट्रा 3 एक्स्ट्रा है तो हम उसको पहले निकाल देंगे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, पहले हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग द रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर जितना है दोनों में वो हम निकाल देते हैं। ठीक है, 625 में कितना एक्स्ट्रा है, 5 एक्स्ट्रा है तो 5 हम निकाल देते हैं, आंसर आ गया 620। ठीक है, ये नंबर है जो कि कम्प्लीटली डिवाइड होगा, वो जो नंबर आने वाला है हमारा। और इससे भी रिमाइंडर को हटा देते हैं, 1433 में से 3 को हटा दिए तो क्या आ गया 1430। तो ये नंबर भी वो जो नंबर हमारा आने वाला है उससे डिवाइड होगा। तो इन दोनों नंबर को डिवाइड करने वाला नंबर हमें पता करना है, तो हम किसके पास जाएंगे, HCF के पास जाएंगे, क्योंकि HCF ही में हमें बताता है कि गिवन नंबर में किस नंबर से डिवाइड होगा। तो HCF हम निकालेंगे, HCF ऑफ 620 एंड 1430, इस दोनों का हम HCF अब निकालेंगे। HCF यहाँ पे किसी भी मेथड से निकाल सकते हो, हम निकालते हैं कंटिन्यू डिवीजन मेथड से। 620 और 1430, 620 टू टाइम्स में यहाँ पे हो जाएगा 1240। ठीक है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 9, यहाँ पे 190 हो गया। अब इसको कवर करेंगे, 620 यहाँ पे आ गया, 620 यहाँ पे आ गया। अब देखो 190 से डिवाइड करना है, 190 को जब हम यहाँ पे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 570। ठीक है, तो अब सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 5 और यहाँ पे कुछ नहीं। अब इसको कवर करेंगे और 190 यहाँ पे आ जाएगा। फिर 50 से ये कितने टाइम्स में आएगा, 53 या 150, यहाँ पे 4 0 बचा, उसके बाद 50 नीचे आएगा। फिर 40 से डिवाइड करेंगे, 41 जा 40, उसके बाद यहाँ पे 10 बचा, यहाँ पे ले आते हैं, अब 10 बचा, उसके बाद 40 यहाँ पे आएगा, 40 लास्ट डिवाइजर था ना, 40 यहाँ पे आया, अब 10 4 जा 40। अब देखो रिमाइंडर अब यहाँ पे 0 बच गया, मतलब यही जो लास्ट डिवाइजर है यही हमारा HCF बन जाएगा। तो HCF इक्वल टू 10। ठीक है, अब देखो 10 जो HCF आया, 10 से इसमें भी डिवाइड होगा और इसमें भी डिवाइड होगा। और हमें क्या बोल, इसमें क्या पूछा गया था कि रिमाइंडर 5 बचना चाहिए और 3 बचना चाहिए। तो इसी 10 से जब इसमें डिवाइड करोगे ना तो रिमाइंडर 5 बच जाएगा, और इसमें डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 बच जाएगा। ठीक है, करके देख लोगे डिवाइड। तो इस तरीके से हम इसका आंसर करेंगे और लास्ट स्टेटमेंट लिख देंगे, सो द नंबर रिक्वायर्ड, जो नंबर हमें रिक्वायर्ड था इज 10। जो नंबर हमें रिक्वायर्ड था वो क्या हो गया, 10 हो गया। 10 से ही डिवाइड करने पे इसमें 5 रिमाइंडर बचता है और इसमें 3 बचता है। इस तरीके से आंसर कर देना है। 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 8.25 मीटर, 6.75 मीटर एंड 4.50 मीटर रिस्पेक्टिवली। डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशनल ऑफ द रूम एग्जैक्टली। देखो इसमें क्या बोला गया अच्छे से समझो, जैसे कि तुम्हारे सामने एक स्टिक है, एक स्टिक है 5 मीटर का, दूसरा स्टिक तुम्हारे पास है 7 मीटर का। ठीक है, और तीसरा स्टिक तुम्हारे पास है 10 मीटर का। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। और तुम्हारे पास एक स्केल है, क्या है तुम्हारे पास एक स्केल है, ये स्केल का लेंथ है तुम्हारा 1 मीटर। ठीक है, तो अगर तुमसे पूछा जाए कि कौन से स्केल से तुम तीनों लंबाई को माप सकते हो, तीनों लेंथ को माप सकते हो, अगर तुम मान लो 2 मीटर के स्केल से मापते हो, ये मान लो 2 मीटर का स्केल है, तो ये
टू टाइम्स में 4 इसको नापोगे तो एक बार स्केल रखोगे तो 2 मीटर नप आ जाएगा, उसके बाद एक बार और रखोगे तो 2 मीटर नप आ जाएगा, मतलब 4। उसके बाद यहाँ पे 1 मीटर बच जाएगा, तो 1 मीटर नापने के लिए तुम्हारे पास तो स्केल नहीं है ना, 1 मीटर बच जा रहा है ना। उसी तरह से 2 मीटर वाले से अगर इसको मेजर करोगे तो 2 2 2 3 बार तो नाप दोगे, 2 3 जा 6, लेकिन लास्ट में 1 मीटर बच जाएगा। यहाँ पे भी 1 मीटर बच जा रहा है। इसको जब नापोगे तो 2 2 2 2 ऐसे करके 5 टाइम्स इसको मेजर करोगे तो ये कम्प्लीटली मेजर हो जाएगा, क्योंकि 2 5 जा 10 होता है। तो हमें ऐसा स्केल यूज करना है जिससे कम्प्लीटली मेजर हो जाए, ठीक है। तो कम्प्लीटली मेजर हो जाने का मतलब देखो यहाँ पे 2 2 मीटर वाले स्केल से 10 मेजर हो गया, मतलब 2 से 10 डिविजिबल है ना। टू का टेबल में 10 आता है तभी ना मेजर हो गया, लेकिन 2 का टेबल में 5 नहीं आता है, इसीलिए यहाँ पे 1 मीटर बच गया। 2 का टेबल में 7 नहीं आता, इसीलिए यहाँ पे 1 मीटर बच गया, समझे। तो उसी तरीके से हमें यहाँ पे निकालना है कि कितने लंबाई का हम स्केल लेंगे, जो कि हम इसको भी मेजर कर लें, इसको भी मेजर कर लें और इसको भी मेजर कर लें। इनडायरेक्टली ये हमसे पूछा गया है कि हम किस नंबर, ऐसा कौन सा नंबर है जिससे ये भी डिवाइड हो जाए, ये भी डिवाइड हो जाए और ये भी डिवाइड हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, HCF निकालते हैं, ठीक है। तो अब देखो HCF हम निकालेंगे, HCF ऑफ 8.25, 6.75 एंड 4.50, ठीक है। इस तीनों नंबर का HCF हम किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, जो भी तुम्हें सुटेबल लगता है उस मेथड से तुम निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखो इसमें सब में डेसिमल है, तो डेसिमल अगर प्रॉब्लम कर रहा है तो हम इसको डेसिमल हटा के सब में लिख सकते हैं। देखो इसमें भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 825, इसको लिख सकते हैं 675 और इसको लिख सकते हैं 450। सब में दो दो डिजिट के बाद है ना डेसिमल, तो हम ऐसे कर सकते हैं। अब देखो जब ये कर दिए, मतलब HCF जो भी आएगा तुम्हारा, HCF इसका जो भी आएगा उसमें तुम्हारा आंसर जो भी आएगा उसमें 2 डिजिट के बाद डेसिमल तुम्हें पुट करना होगा, ठीक है। बिफोर 2 डिजिट तुम्हें डेसिमल पुट कर देना होगा। तो ये बस ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो इसका 825, 675 और 450 का हमें HCF निकालना है। हम निकालते हैं कंटिन्यू डिवीजन मेथड से। 450 से हम डिवाइड करते हैं 825 में, ठीक है। अब 450 से ये 1 टाइम आ जाएगा, 450 आ गया यहाँ पे। सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ 5, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7 में से 4 घटा 3, ठीक है। अब इसको कवर करेंगे यहाँ पे 450 आ गया, 375 1 टाइम्स में 375 आया यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 0। उसके बाद 75 आ गया, 375 यहाँ पे आ गया। 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 75 का टेबल जब करेंगे यहाँ पे 375 है ना, 2 टाइम्स 4 टाइम्स में आता है 300 और 5 टाइम्स, अगर 5 टाइम्स हम करें तो देखो 375 आ जाएगा। 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 और 2 37 आ गया ना। 5 टाइम्स में 375, रिमाइंडर 0। तो ये जो लास्ट डिवाइजर हमारा है यही HCF हो गया, किसका, ये दोनों नंबर का, ठीक है, ये दोनों नंबर का, इसका 825 और 450 का। लेकिन हमें इसको भी इंक्लूड करना है, इसीलिए जो आंसर आया उसके साथ इसका HCF निकालेंगे। नाउ HCF ऑफ ये 75 जो आया 75 एंड 675, ठीक है, ये दोनों का HCF हम निकालेंगे। तो 75 से जब 675 में डिवाइड करोगे, 75 टू जाता है 150, ठीक है। 4 टाइम्स में आएगा 300, उसके बाद 8 टाइम्स में आएगा 600, ठीक है। ऐसे लॉजिक लगा के कर सकते हो। 8 टाइम्स में 600 आया, मतलब 9 टाइम्स में आएगा 675। तो इसको मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो अगर ऐसे नहीं होता है तो यहाँ पे लिखेंगे 9 टाइम्स में 675। तो ये देखो डिवाइड हो गया, तो लास्ट डिवाइडर है यहाँ पे हमारा 75 ही बन गया खुद। तो यहाँ पे HCF हम लिख देंगे, HCF ऑफ 825, 675 एंड 450 इज 75। तीनों का HCF हमारा 75 हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो हमने डेसिमल हटा दिया था ना यहाँ पे से, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, HCF ऑफ 8.25, 6.75 and 4.50 will be
0.75। यहाँ पे भी हम डेसिमल पुट कर देंगे क्योंकि हमने डेसिमल हटा के बनाया था। अब डेसिमल का यूज़ है, यहाँ पे डेसिमल के लिए पूछा गया था ना, बिना डेसिमल के तो नहीं पूछा गया था, इसलिए हमने वापस से यहाँ पे डेसिमल डाल दिया, आंसर आ गया 0.75। तो ये जो टेप का लॉन्गेस्ट टेप का लेंथ पूछा गया था वो होगा 0.75। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फाइनल स्टेटमेंट लास्ट में, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट टेप which can measure the three dimensions of the room exactly is, यहाँ पे लास्ट में is इक्वल टू 0.75 मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 7 नंबर को सॉल्व करना था। अब 8 नंबर देखो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है देयर आर 312 मैंगो बाइट्स, 260 eclairs एंड 156 कॉफी बाइट इन अ बॉक्स। एक बॉक्स में ये सब चीज रखा हुआ है। These are to be put in packets so that each packet can contain same number of toffees। देखो, इसको पैकेट में रखना है और हर पैकेट में सेम नंबर ऑफ टॉफीज रहना चाहिए। तो इसको अच्छे से समझो, एक कंटेनर है, उसमें क्या 312 मैंगो बाइट्स है, उसका 260 क्लियर्स है और 156 कॉफ़ी बाइट्स है। ठीक है, तो इसको पैकेट में रखना है। अगर एक पैकेट में तुम 20 रखते हो तो हर पैकेट में 20 आना चाहिए। ठीक है, एक पैकेट में तुम 40 रखते हो तो हर पैकेट में 40 आना चाहिए। एक पैकेट में तुम 30 रखते हो तो हर पैकेट में 30 आना चाहिए, ऐसा बोला गया है इसमें। ठीक है, तो वो कौन सा नंबर होगा, जितना जितना चॉकलेट हम रखेंगे तो हर पैकेट में इक्वल चॉकलेट आएगा और सब खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा और ये भी, है ना। तो मान लो तुम 20 रखते हो एक पैकेट में, मान लो, ठीक है, 20 तो आंसर नहीं आएगा, मान लो तुम 20 रखते हो, तो 20 करके ये वाला चॉकलेट जब रखोगे तो क्या सारा खत्म होगा। देखो 312 में 20 से डिवाइड करके देखो, 21 या 20, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा 1, उसके बाद यहाँ पे 2 था, उसके बाद 20 5 जा 100 हुआ, यहाँ पे देखो 12 रिमाइंडर बच रहा है। मतलब तुम 20 करके रखोगे ना तो 15 पैकेट तुम फिल कर दोगे, लेकिन 12 चॉकलेट तुम्हारा बच जाएगा ना, क्योंकि हर पैकेट में तुम्हें 20 चॉकलेट रखना है। 12 तो तुम रख नहीं सकते हो, 12 रख सकते हो क्या, नहीं। तो इसीलिए इसमें 12 बच जा रहा है। तो ऐसा नंबर हमें इनडायरेक्टली फाइंड करने के लिए बोला गया है जिससे तीनों में डिवाइड हो जाए, ये तीनों नंबर में डिवाइड हो जाए, यही यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जब तीनों में डिवाइड होगा जिस नंबर से, उतना उतना चॉकलेट हम सब पैकेट में रखेंगे तो सब खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी और ये भी। ठीक है, तो हम यहाँ पे वही करेंगे। तो यहाँ पे गिवन क्या क्या है हमें, गिवन है हमें 312 मैंगो बाइट्स, उसके बाद 260 इक्लेयर्स और 156 कॉफ़ी बाइट्स। ठीक है, तो तीनों में जो नंबर से डिवाइड होगा उतना चॉकलेट ही हम एक पैकेट में रखेंगे। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, एच सी एफ ऑफ 312, 260 एंड 156। एच सी एफ यहाँ पे किसी भी मेथड से निकाल सकते हो, बताया नहीं गया है कि कौन से मेथड से निकालना है। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कंटिन्यू डिवीजन मेथड। तुम फैक्टर्स मेथड भी यूज़ कर सकते हो, फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हो, तो कंटिन्यू डिवीजन मेथड सबसे ईजी है, तो हम उसी को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, किसी भी दो नंबर को चूज़ करेंगे। हम चूज़ कर लेते हैं इसको और इसको। ठीक है, 156 और 312। ठीक है, इसको यूज़ करते हैं। तो 156 से जब डिवाइड करोगे 312 में, ये 2 टाइम्स में ख़त्म हो जाएगा। 312 में यहाँ पे आ गया और यहाँ पे रिमाइंडर 0 बच गया। तो ये डिवाइजर पहला डिवाइजर जो था वही एच सी एफ यहाँ पे बन गया 156। अब इसका जो एच सी एफ आया, इसका और इसका हम एच सी एफ निकालेंगे, ये दोनों नंबर का यही बचा हुआ था ना। तो अब इन दोनों का हम एच सी एफ निकालेंगे, एच सी एफ ऑफ 156 एंड 260। ठीक है, 260, तो 156 से हम डिवाइड करेंगे फिर 260 में। वन 156 वन टाइम यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 4, यहाँ पे घटाएंगे तो 0, हाँ 0, उसके बाद यहाँ पे घटाएंगे तो 1, 104 आया। अब देखो इसको कवर करेंगे, 156 यहाँ पे आ गया, 104 वन टाइम जाएगा, 104, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, 52 आ गया। अब फिर 104 यहाँ पे आएगा, तो ये 2 टाइम्स आएगा। ठीक है, ऊपर लिख देते हैं, 2 टाइम्स में 104 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट डिवाइजर यहाँ पे हमारा 52 आया, मतलब 52 ही इन तीनों नंबर का एच सी एफ होगा। समझे, 52 ही इन तीनों नंबर का एच सी एफ होगा। तो एच सी एफ हम लिख देंगे
HCF of 312, 260 and 156 is 52। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, क्वेश्चन में जो पूछा गया था वो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। क्वेश्चन में पूछा गया था कि हम लोग एक पैकेट में कितना चॉकलेट रखेंगे। अगर हम एक पैकेट में 52 चॉकलेट रखते हैं, एक पैकेट में 52, ठीक है, हर पैकेट में 52, ठीक है, तो देखो इक्लेयर्स भी खत्म, मैंगो बाइट भी खत्म हो जाएगा, इक्लेयर्स भी खत्म हो जाएगा, और ये क्या है तीसरा, कॉफ़ी बाइट है ना, कॉफ़ी बाइट भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि 52 करके ये भी खत्म हो जाएगा, हर पैकेट में डालेंगे तो 52 करके ये भी खत्म हो जाएगा, और 52 करके ये भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि तीनों नंबर 52 से डिविजिबल है। तो ये चेक भी कर सकते हो 52 से डिवाइड करके, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 52। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम वर्कशीट 6 करने वाले हैं। आज का वीडियो कैसा लगा, सारा क्वेश्चन जो मैंने समझाया वो समझ में आया या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और साथ ही साथ बाकी सब्जेक्ट्स का भी वीडियोस मैंने अपलोड किया है, वो जाके देखो। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो और अपना ध्यान रखो।